इतनी महंगी ड्रेस तुमने खराब कर दी। ये टॉप हमारे प्यार का निशानी था। बस अपनी जबान को लगाम दो विमान के बच्चे। ओ मिस्टर वागले, और ये आपकी छोटी वागली। ये लो और मैं पोछा मारता हूँ। ये लो ये लो ये लो। एक मिनट यहाँ भी थोड़ा साफ करता हूँ। लो लो। क्या डैडी? ये ना ये डक्कू पकड़। डैडी! हे भगवान, क्या हुआ बंधु? अरे कल हम वो रेस्टोरेंट गए थे ना, वहाँ साड़ी पहन के, जहाँ मैं आने से मना कर दिया था अंदर जाने से। उसके बारे में सखी मैडम ने एक पोस्ट डाल दी है। हाँ देखो देखो। बोरिवली में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वेस्टर्न बाउंड, जहाँ लेडीज को साड़ी पहनकर आना अलाउड नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं भारत में ही रहकर कोई भारतीय परिधान पर पाबंदी लगा सकता है? वंदना भाभी, राधिका आंटी, आप लोगों ने देखा कि नहीं वो सखी और गुनगुन की पोस्ट? उसने तो होटल वालों की बैंड बजा दी। हमारी मायके की साड़ी की पोस्ट कर रही है ट्रेंड, मिल रहे हैं लाइक्स पे लाइक। अब मीडिया वाले आएंगे और लेंगे हमसे बाइट पे बाइट, बाइट पे बाइट, बाइट पे बाइट। वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। वाह 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 यामिनी, आज एकदम परफेक्ट कविता बोली तूने। वंदना भाभी, आप खुश नहीं हो? हाँ? नहीं एक्चुअली मुझे बस ऐसा लग रहा है कि सखी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था वहीनी? सखी ने जो भी किया ना ये एकदम ठीक किया। हाँ, हमारे भारत देश में साड़ी पहनना गुनाह है क्या? और नहीं तो क्या। हाँ बराबर बोली आशा तू। अरे हमारे देश में 80% औरतें साड़ी पहनती है। अब एक होटल वाले ने उसे बैन कर दिया, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, मतलब साड़ी बैन हो जाएगी होटल में। हाँ बिल्कुल सही कह रही है राधिका आंटी। मतलब मुझ जैसी औरतें जो 24 घंटे 365 दिन सिर्फ साड़ी पहनती है, वो कहाँ जाएगी? ज्योति, मैं भी साड़ी पहनती हूँ ना। हाँ मैं मतलब भी ज्योति बहन। हाँ मतलब हम जैसी औरतें कहाँ जाएंगी? मैं भी पहनती हूँ। हाँ, और मेरे को अगर कोई साड़ी यन फॉर नॉट अलाउड बोलेगा ना, तो मैं उसका टी फॉर टकला फोड़ देगा ऐसा ढपक करके। शांत शांत, वो सब ठीक है, गुस्सा तो आएगा ही, और उन लोगों ने जो किया वो गलत था। बट मुझे बस ऐसा लगता है ना कि ये सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देना ना, ये सब ठीक नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि आपका जो मेन इशू होता है वही कहीं खो जाता है, मुद्दा पॉलिटिकल बना देते हैं सारे लोग। इनफैक्ट मुझे ये टेंशन हो रही है कि सखी के इस पोस्ट की वजह से कोई और बड़ा हंगामा ना खड़ा हो जाए। अरे वंदु, तू टेंशन मत ले। अरे जो हुआ ना अच्छा ही हुआ। देख अब किसी ने तो आवाज उठानी थी ना। हाँ, हाँ। शाइना, ये मैटर बढ़ता जा रहा है। इस इश्यू की वजह से हमारे होटल बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है। काम डाउन दीपक, यू नो कभी कभी बिजनेस में नेगेटिव पब्लिसिटी पेड पब्लिसिटी से ज्यादा इफेक्टिव होती है, और ये सोशल मीडिया ये गर्म पानी के बुलबुले की तरह है। 2 दिन तक उबलेगा, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। सो चिल। सोशल मीडिया की पावर तुम जानती हो ना, यू सफर्ड इट राइट? जस्ट शट अप, मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आई नो एंड आई डोंट केयर। साड़ी तो पहन रहेगी, दैट्स फाइनल। मैम, आपसे कोई लेडी मिलने आई है, पर वो अपना नाम नहीं बता रही। तो जरूर कोई मीडिया वाली होगी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि बात बढ़ जाएगी। आई न्यू इट। दीपक चिल, आई विल हैंडल। जाओ लेकर आओ। ओके ओह माय गॉड यार, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, लॉन्ग टाइम। यस, 5 साल बाद। गॉड कियारा, मीट माय हस्बैंड दीपक। Hi. दीपक कियारा, हाय, नाइस टू मीट यू। प्लीज सिट। यस, और आई एम सो हैप्पी। सो स्टेटस क्या है, सिंगल है या फिर डबल? अभी भी सर्च जारी है। अभी भी? गॉड। बाय द वे, तुम इंडिया कब आई? 1 साल हो गया एक्चुअली। लंदन में 3 रेस्टोरेंट खोल लिया, अभी इंडिया में 1। दैट्स इट। दैट्स ग्रेट, कांग्रेट्स, यू आर ग्रोइंग शाइना। हाँ वो तो हूँ।
वैसे मैंने एक न्यूज़ देखी है, सोशल मीडिया पे तुम्हारे रेस्टोरेंट की एक नेगेटिव पोस्ट वायरल हुई है। ये पोस्ट रुक भी सकती है। क्या? ऑटोग्राफ सर। क्या बात है, ये होती है पॉजिटिव पोस्ट। क्या बात है सर, सखी ने इस बार कौन सी पोस्ट डाली है? नहीं नहीं, सखी ने नहीं, ये मिस्टर वागले, आप काम पर ध्यान देंगे या फिर अपने साथ सभी को ऐसे फालतू कामों में बिजी रखेंगे? नहीं नहीं हरी सर, आप ये पोस्ट देखोगे तो रादर सुनोगे तो आप डबल खुश हो जाओगे। मिस्टर पिल्ले ने अपने अम्मा पापा के साथ मिलकर P2P ग्लोबल कुरियर सर्विसेज की तारीफ में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। एक वीडियो भी है, वो प्ले करता हूँ। हाँ, ये देखिए। हेलो एवरीबॉडी, आई एम मिस्टर वेंकट पिल्लाई। हेलो पिल्लाई अंकल, रिमेम्बर मी? ओ फालूदा, नारियल पानी। सानी, ये पोस्ट है, वीडियो कॉल नहीं है। सर उन्हें बात करने दे। हाँ, उधर सुनेंगे, 2-3 लाइनें चली गई बीच में, रुकिए। एंड दिस इज एप्रिसिएशन पोस्ट फॉर P2P ग्लोबल कुरियर सर्विसेज। ये मेरा अम्मा और अप्पा है, लवली कपल। कल मेरा अम्मा और अप्पा का 50th गोल्डन जुबली वेडिंग एनिवर्सरी है। एंड माय अम्मा वांटेड मायके का साड़ी, आई मीन मेड इन हाउस कांजीवरम साड़ी फ्रॉम कोच्चि। मिस्टर वागले फ्रॉम P2P ग्लोबल कुरियर सर्विसेज took extra pain and fulfilled my अम्मा's wish। और मेरे अप्पा को एक मुंड भी गिफ्ट दिया। Now tomorrow my अम्मा अप्पा सेम कांजीवरम साड़ी और मुंड में 7 फेरे लेंगे। Thank you very much P2P ग्लोबल कुरियर सर्विसेज, thank you very much। अम्मा अप्पा say something। Thank you for your service. God bless you. Thank you। सर, ये है असली गुडविल। जब ऐसे दिल से आशीर्वाद मिलते हैं ना, ना सिर्फ बिजनेस बढ़ता है बल्कि P2P ग्लोबल कुरियर सर्विसेज पे लोगों का विश्वास भी। करेक्ट मिस्टर वागले। मिस्टर मार्फतिया, यस सर। अभी के अभी ये वीडियो हमारी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। आई नो, कर दूंगा। गुड जॉब मिस्टर वागले। थैंक यू सो मच। चलिए, काम तो लगी है। हाँ सर, हमारी कंपनी को इतना अप्रिसिएशन मिला है तो एक कॉफी ब्रेक तो बनता है। एक काम करते हैं दासानी, कॉफी के साथ समोसे भी हो जाए। चाइना, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये तुम्हारे रेस्टोरेंट में साड़ी नॉट अलाउड, ऐसा रूल क्यों बनाया है? ओह गॉड कियारा, अब तुम भी मुझसे रिपोर्टर की तरह सवाल जवाब करोगी। डोंट प्लीज। सी, इंडिया में 70 से 80% वुमेन साड़ी पहनती है और तुम उन्हें ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकती हो। ओके कियारा, इंडिया में सबको फ्रीडम है, मुझे भी है। अब होटल मेरा है, मैं जैसे भी चाहूँ चलाओ, मेरी मर्जी, मेरा होटल, मेरे रूल्स। अब देखो, हमारे होटल में सब कुछ वेस्टर्न कल्चर है, लाइक क्लब, बार, डिस्को, एवरीथिंग। और मुझे इन सब में ट्रेडिशनल टच नहीं चाहिए, खास करके साड़ी, वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आई हेट साड़ी, मुझे साड़ी से नफरत है। तुम्हें साड़ी से इतनी चिढ़ क्यों है? I mean, इतनी नाराजगी? Why? मैं बताता हूँ शाइना को साड़ी से इतना हेट और इतनी ज्यादा नफरत क्यों है। प्लीज शाइना, कियारा तुम्हारी फ्रेंड है और उसे सच बताने में कोई हर्ज नहीं है। Whatever. एक्चुअली वो लंदन में हमारी एंगेजमेंट के 3 महीने बाद मेरी फैमिली के कहने पर इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर और रीति रिवाज के चलते हमें इंडिया आना पड़ा शादी के लिए। और
शाइना, मेरी सिंपैथी तुम्हारे साथ है, लेकिन इस इशू को मैं सॉल्व करवा सकती हूँ। यारा, मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना है, एंड दैट्स फाइन। तुम्हें साड़ी पहनना पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम दूसरों की पसंद पर अपनी पाबंदी थोपो। अगर कोई तुम्हारे सामने साड़ी पहनकर तुम्हारे घर आता है तो तुम उसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर सकती हो, लेकिन इस होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तुम किसी भी कस्टमर को साड़ी पहनने से नहीं रोक सकते। मैं तो कब से शाइना को जिद छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन यह है कि जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं है। शाइना, अच्छा मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे भी साड़ी से एलर्जी थी। हमेशा ऑफिस में कोट पैंट, जीन्स कोट, ये सब पहनना अच्छा लगता था। ये साड़ी पहनना मानो एक मुश्किल का काम लगता था। लेकिन जब मैं मिसेस वंदना वागले के घर गई, वहाँ साई दर्शन हाइट सोसाइटी की सभी लेडीज ने मुझे कन्विंस किया, मुझे साड़ी पहनाई और एक दुल्हन की तरह सजाया। तू तो बिल्कुल ना माधुरी दीक्षित लग रही है। उस दिन से साड़ी के प्रति मेरा नजरिया ही बदल गया। नाम क्या बताया? मिसेस वंदना वागले। वंदना, मैंने ये नाम कहीं सुना है। मिसेस वंदना वागले के नाम से तुम्हारे रेस्टोरेंट में कल बुकिंग हुई थी और उन्हीं के साथ साई दर्शन हाइट सोसाइटी की सभी औरतों को एंट्री नहीं मिली। सखी उनकी बेटी है और उनके पति मिस्टर राजेश वागले मेरे P2P ग्लोबल में मैनेजर हैं। देखो शाइना, ये सारा झमेला ना रुक सकता है। तुम बस एक बार मेरे साथ मिसेस वागले और साई दर्शन हाइट सोसाइटी की लेडीज से मिल लो, एंड ट्रस्ट मी, साड़ी के साथ साथ तुम्हारा जिंदगी जीने का नजरिया भी बदल जाएगा। और राजेश भाई, हाँ प्रणाम। प्रणाम। आपको नहीं, वन्ना भाभी प्रणाम। और आपने अर्जेंट क्यों बुलाया हम सबको? वो इसीलिए बुलाया क्योंकि कल जिस रेस्टोरेंट में हमारी महिला मंडल गई थी ना, उस रेस्टोरेंट की ओनर शाइना, वो कियारा मैम की दोस्त है। तो कियारा मैम उस शाइना को यहाँ ले आ रही है, हम सबसे मिलवाने और बातें करने। क्या? हाँ। राजू, मैं बता देती हूँ, उस औरत को ना इस घर में घुसने नहीं दूंगी। नहीं। यस, मैं भी मासी की बात का समर्थन करता हूँ और अभी के अभी ये रूल निकालता हूँ कि जिस औरत ने हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के महिलाओं का अपमान किया, उस औरत को हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में नो एंट्री। एक मिनट। हमारे देश में मेहमान को भगवान माना जाता है ना, अतिथि देवो भव, तो हम उसे घर में आने से मना नहीं कर सकते हैं। ओह सॉरी मासी। हाँ? वन्ना भाभी, आपका वाक्य मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है, इसलिए रूल कैंसिल। पंटर, फॉलो मी। कम ऑन। राइट, चला कहेगा। बैठ। हेलो वंदना जी। हेलो। नमस्ते आंटी जी। हेलो एवरीवन, लेट मी इंट्रोड्यूस, ये मेरी फ्रेंड शाइना और उनके हस्बैंड दीपक। प्लीज 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 आइए, बैठिए बैठिए। कियारा, तुम यहाँ बैठो। प्लीज लीजिए ना। थैंक यू। कल इनके रेस्टोरेंट में साड़ी पहनकर जाने की वजह से आप सबको एंट्री नहीं मिली थी और आपका मायके की साड़ी डे सेलिब्रेशन बर्बाद हो गया था। सिर्फ बर्बाद नहीं हुआ है, हाँ, हम औरतें जो साड़ी पहनती है ना, हम सबका इंसल्ट हुआ है। हाँ। एक्चुअली जब हमें रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिली तो हमको काफी इंसल्टेड फील हुआ था। सच कहूँ तो सखी का पोस्ट देखकर मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन शाइना को साड़ी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, वो चिढ़ती क्यों है, इसकी वजह आप सबको जानना भी जरूरी है। शाइना, प्लीज तुम ही बताओ। एक्चुअली बचपन से मैं ट्रेडिशनल कल्चर से दूर वेस्टर्न कल्चर में पली बड़ी हुई हूँ।
और जब मैं दीपक से मिली, प्यार हुआ और हम लोगों ने शादी करने का फैसला किया, तब मैं चाहती थी गाउन पहन के वेस्टर्न स्टाइल के हिसाब से शादी करूंगी। पर मेरी मदर इन लॉ की जिद के आगे हमें ट्रेडिशनल कल्चर के हिसाब से शादी करने का फैसला करना पड़ा। और उनकी जिद की वजह से शादी के हर एक रस्म में, हर एक छोटे बड़े हर एक रीति रिवाज में मुझसे ट्रेडिशनल साड़ी पहनने की जिद की गई थी। मैं पहले से साड़ी में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी, मुझे पसंद नहीं है। पर उस दिन रिसेप्शन के दिन स्टेज पर सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरा पैर साड़ी के फॉल पे अटक गया और मैं बुरी तरीके से रोल होकर नीचे गिर गई। सब लोग हंसने लगे, वीडियो बनाया। शादी के स्टेज से गिरते हुए शाइना का वो वीडियो सब जगह वायरल हो गया। लोग उस वीडियो पर रील्स बनाने लगे, उसके ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स करने लगे। शाइना, शाइना की शादी का सेलिब्रेशन एक बहुत ही भयानक हादसे में बदल गया और यही बात शाइना के दिल में घर कर गई और तब से ही शाइना साड़ी से हेट करने लगी। अच्छा, आई एग्री। मेरी माँ ट्रेडिशंस और पुराने रीति रिवाज को लेकर कुछ ज़्यादा एग्रेसिव थी। मैंने शाइना को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन साड़ी के प्रति इसकी नफरत कम नहीं कर पाया। इसीलिए हमारे रेस्टोरेंट में साड़ी नॉट अलाउड का रूल रख दिया। एक्चुअली शाइना, ये देखकर तो हम सबको तुम्हारे लिए हमदर्दी फील हो रही है, सीरियसली। हाँ, मतलब शादी के दिन और उसके बाद तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। शाइना, हम लोग समझते हैं कि साड़ी की वजह से तुम्हारी शादी का जो फंक्शन था वो एक हादसा बन गया, पर आई थिंक तुम्हें उसे भूलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और आजकल तो इंक्लूसिव करने का जमाना है, यानी कि वेस्टर्न कल्चर और ट्रेडिशन को बैलेंस करके आगे बढ़ने का जमाना। तो हम किसी पे साड़ी पहनने की या नहीं पहनने की जिद थोप नहीं सकते ना। हाँ, जिद नहीं करनी चाहिए बेटा। जैसे खाने में हर तरह के मसाले मिक्स होते हैं तो खाना अच्छा बनता है ना, स्वादिष्ट बनता है। वैसे ही इंडियन और वेस्टर्न कपड़े एक साथ पहन के समाज में खुशहाली बढ़ती है। और हमारे देश में सभी वर्गों को अपनी अपनी चॉइस का पूरा अधिकार है। किसी चीज पर पाबंदी, बैन लगाना ये गलत है। और पता है, लंदन में कुछ महीने पहले 1000 से भी ज्यादा औरतों ने रॉयल एस्कॉर्ट में साड़ी परेड की थी, और उनमें से कई साड़ियां ना हमारे देश के अलग अलग स्टेट के कारीगरों ने अपने हाथों से वीव की थी। बाप रे। और लंदन में इस साड़ी परेड का एक मकसद यही था कि ग्लोबली हमारी हिंदुस्तानी साड़ी का संदेश दुनिया के हर देश में पहुंचे। क्या बात है। आई नो, मेरी एक फ्रेंड भी उस परेड में थी। अच्छा, देखिए, मतलब विदेश में हमारी साड़ी का सम्मान किया जाता है और हमारे देश में रेस्टोरेंट में साड़ी नॉट अलाउड का बोर्ड लगाया जाता है, तो गलत है। आई नो एंड आई एम रियली सॉरी। और मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ और अपनी गलती भी कबूल करती हूँ। अरे, और हाँ, आप सभी लेडीज को अपने मायके की साड़ी डे सेलिब्रेट करने के लिए अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट भी करती हूँ। अरे वाह। आप नॉट ओनली लेडीज, आप सभी लोगों को। आप लोग आएंगे ना? हम लोगों को भी साड़ी पहनना पड़ेगा? नहीं सर। हम लोग जरूर आएंगे, वैसे भी हमारा सेलिब्रेशन आधा ही रह गया है ना, आएंगे। ग्रेट, अब थैंक यू सो मच। ये क्यों आगे जा रहे हैं? सॉरी जाने दीजिए। जाइए आ जाओ ना। वाह वाह, ओहो, क्या बात है। साड़ी पे 20% डिस्काउंट। क्या बात है।
ओहो, क्या बात है जी आई एम ओके। साड़ी और मैं मिसमैच। हाँ क्या बोला? मिसमैच ही सही, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत सुंदर लग रही। आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। आप भी बहुत अच्छी लग रही है। अरे रहने दो, सदा सुहागन रहो, दूधो ना हो, पूतो फलो, खुश रहो और साड़ी भी अच्छी तरह पहनो। गिरो मत। और गिरो मत। क्या बात है, ट्रेडिशन एंड ऑल। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरती से आई है पटरी पर गाड़ी। आज तो धूमधाम से मनाएंगे मायके की साड़ी। आज तो धूमधाम से मनाएंगे मायके की साड़ी। आज तो हाय गाइस, मैं हूँ सखी वंदना राजेश वागले और आज हम हैं वेस्टर्न बाउंड रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर, जहाँ महिलाओं को साड़ी पहनकर आने के लिए नो एंट्री थी। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। गाइस साइड, यस 20% डिस्काउंट फॉर लेडीज इन साड़ी। महिलाओं को साड़ी पहनकर आने के लिए 20% डिस्काउंट। सो लेडीज, आप देश में हो या विदेश में, जहाँ भी हो, लेकिन याद रखिए भारतीय महिला के परिधान की पहचान है साड़ी। सो एंजॉय साड़ी डे। लेट्स सेलिब्रेट मायके के साड़ी डे। उधर देखा, 10 बार देख चुकी हूँ। अब छतर के नीचे कोई क्यों रखेगा यार? ये झमेला लेना ही नहीं चाहिए था। अन्विता के 4 बार कॉल्स आ चुके हैं। कोना कोना छान मारा यार, कहीं पे भी नहीं है। एक काम करते हैं, फिर से नए से ढूंढते हैं। मैं यहाँ देखती हूँ, तू यहाँ देख। हाँ? क्या किया है मेरे रूम का? What do you mean by मेरा रूम? ये तेरा नहीं, मेरा रूम है। What? इसलिए मुझे अपना रूम चाहिए था, ताकि की मेरे पास हो और मेरे परमिशन के बिना कोई भी मेरे रूम में ना आ सके और ये हाल ना कर सके। अथर्वा, मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। सेनापति वागले आज इतनी वायलेंट मूड में क्यों है? गुनगुन कहाँ गया होगा यार? 40,000 का टॉप था। मिल जाएगा। एक काम करते हैं, मैं फिर से कबोर्ड में देखती हूँ, तू यहाँ देख। हाँ, मैं एक मिनट 40,000 का 40,000 का क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? अन्विता का ड्रेस 40,000 का। हाँ, अन्विता का टॉप खो गया है। तो वो ड्रेस अन्विता के घर पे होगा ना, हमारे घर पे कैसे होगा? तुझे क्या करना है? निकल यहाँ से। हाँ, वहाँ पे भी देखना प्लीज। चालीस हजार का टॉप देगा 440 वोल्ट का झटका। 40,000 का टॉप देगा 440 वोल्ट का झटका। धागे ना दिनक दिन, धागे ना दिनक दिन, धागे ना दिनक दिन। क्या हुआ थरो बाबा? हाँ कुछ नहीं। क्या ये फोर अमिताभ बच्चन अकेला घूम रहा है? तेरा वो वी फोर विनोद खन्ना किधर है? क्या? मेरा मतलब है चंगू इधर है, मंगू किधर है? हाँ अरे ठीक से बोलो ना, क्या बोलना चाह रहे हो? आगो भाई, नीचे गिर गया कपड़ा। अच्छा बाबा, कपड़ा दे दो ना मेरे को। अन्विता का 40,000 का टॉप ढूंढ रही है सखी और गुनगुन अपने कमरे में, लेकिन आशा ने जिसका पोछा बनाया है, क्या है वो अथर्व के हाथ में? आइए देखते हैं क्या क्या हुआ है पिछले 24 घंटों में। बाय मंदुरानी। अरे राज, कुछ भूल रहे हो। अरे क्या बात है मंदुरानी, बराबर याद है। मतलब शादी के इतने सालों बाद भी पतिदेव जब घर से बाहर जा रहा हो तब उसे एक प्यारा सा लंबा सा चुंबन दिए बगैर
जाने नहीं देती ना मेरी वंदू। क्या कर? साहब मैं बंधु नहीं हूँ, मैं आशा हूँ। हाँ हाँ समझा, चलो लाओ। हेलो हाँ। राजेश बाबू, क्या चल रहा था ये? हाँ? कुछ नहीं, हमेशा की तरह क्रॉस कनेक्शन। मैं तो ये सामने बादली काढा तिकडनं पाय पडला असा अरे विचार। जाओ, लेट हो रहे ऑफिस के लिए। भाई 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 क्या 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 ये राजेश भाऊ ना बहुत आर और रोमांटिक है वरना मेरा हस्बैंड। तू राज को छोड़, ये लिस्ट चेक कर ले, मैंने भी देख लिया। हाँ तू भी देख ले। पोछा, पी फॉर पोछा वही 4 बार बोला है मैंने आपको। वो देखो क्या हालत हो गई इसकी, चांदनी जैसा हो गया है कपड़ा। कितनी बार बोलने का वही नहीं, मैं ये फेंक रही हूँ। हाँ अरे कुछ नहीं तो राजेश भाऊ का कोई फटा पुराना गंजी दे दो, नहीं तो सखी का फटा पुराना ड्रेस होगा वो दे दो। अरे कुछ नहीं तो आपका फटा पुराना गाउन। बस करना, कितनी बार फटा पुराना बोलेगी। नहीं लिखा ना, इतना बोला तो भी नहीं लिखा क्योंकि माँ मार्केट गई है, उनको बोल दिया है वो ले आएंगे आते वक्त तेरा पोछा। राधिका मौसी को बोला है, फिर तो मिल गया मेरे को पोछा। उनको कुछ याद नहीं रहता है, वही नहीं भूल जाएगी वो, याद दिला दो उनको। अरे नहीं है भुलक्कड़, सब याद रहता है उनको। आजकल वो दवाई लेके उनकी मेमोरी स्ट्रांग हो गई है। बादाम खाना चाहिए, हाँ। अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, हाँ। हर वक्त कुछ ना नया सीखना चाहिए, हाँ। इससे याददाश्त अच्छी रहती है। हाँ ये तो मुझे भी मालूम है। फिर अरे काकी लाइए आपका बैग। तिवारी मुझे मालूम है तू सिर्फ राधिका का सामान उठाएगा, मेरा नहीं। नहीं माफ कीजिएगा, आपका भी लेता हूँ ना, लाइए। किशोरी, तिवारी की जगह मैं होती ना तो ये तेरी बैग है ना, ये तेरे सर पे मारती। चल अरे रख देना अंदर या इस तरफ रख दी। अरे रुको 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 रुको। हेलो दादी। हेलो हेलो। जया चस्ते जया चमलारू चमालू चका चस्ते। दादी ये च की भाषा मुझे समझ में आती है। आपने यही कहा ना कि ये ड्रेस है या रुमाल है ना? हाँ हाँ। बेब्स ये क्रॉप टॉप है। अच्छा। और दादी और आप किशोरी आंटी, राइट? मुझे समझ में आता है। एक सेकेंड। हेलो, हाँ हाँ मैं सखी के घर पहुंच रही हूँ। हाँ आज सखी को शौक लगने वाला है। हाँ? बाय गर्ल्स। गर्ल्स? उसने हम लोगों को गर्ल्स बोला। कौन है ये? हमारा नाम कैसे जानती है? नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, कहीं तो देखा है उसे हमने। हाँ तुझे तो कुछ भी याद नहीं आता। अरे हाँ याद आया। क्या क्या क्या? ये ना हाँ अन्विता थी, सखी के विवान की अन्विता। क्या? सखी के विवान की अन्विता? अरे सखी का दोस्त है ना विवान, उसकी अन्विता। अच्छा अच्छा। छी 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 छी। क्या आजकल की लड़कियां हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है, फटे पुराने कपड़े पहनती है। ये फटे पुराने कपड़े मतलब घर में पनौती। देख किशोरी, तू तो ना फैशन के बारे में बोली मत। तू भूल गई होगी, मैं नहीं भूली हूँ। कॉलेज के जमाने में इतनी बेल बॉटम पहन के ना लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए मटक मटक के चलती थी। और तुम लोगों को जज क्यों करती हो? अरे छोटे कपड़े पहने तो क्या हुआ, आजकल फैशन है। राधिका, वो बंधु ने जो कहा था वो लाई क्या तुम? बंधु ने क्या कहा था? लो झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा। भूल गई ना? मुझे याद था पोछे के बारे में, लेकिन क्या हुआ ना, ये किशोरी बीच में मिल गई ना, तो अरे शाम को नीचे जाके लेके आऊंगी। पोछा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि अन्विता सखी से मिलने क्यों आई है और क्यों कह रही थी कि वो सखी को शॉक देने वाली है। हाँ मैंने भी सुना, मेरे पति ने तो एक बार चूहे को शॉक दिया था।
क्या? अरे जाने दे, वो सब छोड़। मगर ये वही है ना जो सखी को हमेशा नीचा दिखाती है। हाँ, बंधु को ना सावधान करना होगा। वो अन्विता सखी को शॉक। क्या अपने उम्र का तो लिहाज करो तुम लोग। इस उम्र में भी कितनी गॉसिप करते हो तुम लोग, बाप रे। आपको क्या करना है? रोटी, कपड़ा, मकान और गॉसिप हर औरत का जन्म सिद्ध अधिकार है। अब एक मिनट, मैं ना बंधु को फोन करके बता ही देती हूँ, हाँ? कि सखी के ऊपर ध्यान रखिए। मेरी सखी बेचारी भोली है। स्पीकर पे रख, स्पीकर पे रख। हाँ हाँ। हेलो अन्विता। हाय। हाय अन्विता। हाय आंटी। कम कम। मम्मा। हाँ मैं। हाँ हाँ कम। हेलो। हाँ माँ माँ, हाँ वो पोछा लाई ना? हाँ पोछा? वही नहीं। हाँ मौसी को बोलो मैं लेने आती हूँ पोछा। अरे चुप कर, क्या पोछा पोछा लगा के रखा है? और देख, ये आशा की बात ना हर वक्त में सुना कर। आजकल डिमांड बढ़ गई है उसकी, ये चाहिए वो चाहिए। उसको बोल 2-4 दिन ना वही पोछा इस्तेमाल करे। सुन, वो क्या बोलने वाली थी मैं भूल गई। देख, पोछा नहीं, पोछा तो बोल दिया मैंने। शौक शौक शौक। हाँ सुन बंधु, वो अन्विता सखी से मिलने आई है ना, जरा जाके कमरे में देखना कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। वही नहीं। अन्विता सखी को परेशान तो नहीं कर रही है? माँ, आपको कैसे पता कि अन्विता अभी अभी आई है? अरे अभी लिफ्ट में मिली थी। वो पता है, वो कह रही थी कि वो सखी के पास जा रही है और वो उसको शॉक देने वाली है। शॉक मतलब बिजली का झटका। पता है उसे। क्या? सुन, अगर कुछ गड़बड़ लगी ना तो मुझे फौरन बता देना, मैं फौरन आ जाऊंगी। हाँ हाँ समझ गई माँ। हाँ वही नहीं, मैं जाऊँ लेने के लिए पोछा? माँ, पोछा लाना भूल गई हैं। क्या? सॉरी, तू 1-2 दिन उसी पोछे से काम चला लेना, मैं कल ले आऊंगी पक्का। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? 1 दिन 1 मिनट भी नहीं चलेगा। हाँ वही नहीं, ऐसे पोछे से मैं पोछा करूंगी क्या? ये क्या हालत हो गई इसकी, देखो ना। ऐसे पोछे से मैं पोछा करूंगी कि ये 1 दिन नहीं 1 मिनट भी नहीं चलेगा। वही नहीं, बोल देती हूँ मैं आपको। आशा, माँ ने मुझे एक इम्पोर्टेंट काम दिया, मैं वो करके आती हूँ। हाँ मम्मी, मुझे एक अपना अकेला पर्सनल रूम चाहिए, ओके? पहले सखी दीदी के रूम में सिर्फ गुनगुन दीदी आती थी, अब अन्विता दीदी भी आने लग गई है। देखो, उनकी जब बातें शुरू होती है ना तो वो इतनी बातें करती है कि मुझे रूम से बाहर निकाल देते हैं। देखो, ऐसा नहीं होता। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कपड़े देखना, ऐसे कपड़े पूछते हैं। नहीं, आप डैडी को सीरियस नोट पे बोल दो कि मुझे अपना रूम चाहिए। आप अभी क्या 3 BHK फ्लैट बुक करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना रूम चाहिए। आगे मैं पढ़ाई का करूंगा, मैं गेम खेलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं पढ़ाई चाचू, हिलेगा नहीं कोई अपनी जगह से। हाँ जा रही हूँ माँ, जा रही हूँ। हाँ जल्दी जा और मुझे बता देना। हाँ हाँ। नहीं अन्विता, इट्स ओके यार, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जस्ट चिल, हमारी दोस्ती की खातिर प्लीज डोंट से नो, प्लीज। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? सीरियसली आई एम नॉट कंफर्टेबल। अरे यार, तू क्या बच्चों जैसा बिहेव कर रही है? चिल। हाय। कॉफी पियोगे? नहीं आंटी, थैंक यू सो मच। अब आइए ना, आप भी बैठिए ना। नहीं, थैंक यू। कंटिन्यू। क्या वैसे क्या बात चल रही थी? अब कुछ नहीं आंटी, बस थोड़ी सी गर्ल्स बॉन्डिंग। आंटी देखिए ना, मैं सखी के लिए कितने प्यार से ये मेकअप किट लेके आई हूँ, लेकिन ये लेने से ही मना कर रही है। लास्ट टाइम ब्लॉगिंग के वक्त ना मैंने शायद सखी को थोड़ा सा हर्ट कर दिया, तो मैं सॉरी बोलना चाहती थी। तब मैंने डिसाइड किया कि सरप्राइज विजिट देकर सखी को शॉक कर दूं। ओह, ये शौक था। चिल अन्विता, इट्स ओके। हाँ। अब तुम लोग एंजॉय करो। हाँ, मैं कुछ अच्छा खाने के लिए बनाती हूँ। ओके, हैव फन। हाँ सखी, कोई फटा पुराना ड्रेस हो ना तो प्लीज निकाल देना, वो आशा को पोछा बनाने के लिए चाहिए। हाँ अब हाँ, मैं देखती हूँ। ओके। ये मैं वो ड्रेस देखती हूँ।
वाओ, कितनी प्यारी ड्रेस है। रियली? तुम्हें सच में ये ड्रेस अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। लेट्स डू वन थिंग, हम एक वीडियो बनाते हैं, तुम मेरे कपड़े पहनना और मैं तुम्हारे। अन्विता, एवरीथिंग इज ओके? आई मीन, तुम कुछ ज्यादा ही स्वीट बिहेव नहीं कर रही हो। सखी तुम बहुत स्मार्ट हो, एक्चुअली यू आर राइट। विवान को लगता है कि हम लोग गुड फ्रेंड्स नहीं हैं, पर जब वो ये वीडियो देखेगा तो उसे भी बिलीव हो जाएगा कि हम दोनों के बीच में सब ठीक है ना? कितना मजा आएगा। लेट्स ट्राई। मिस्टर वागले, थैंक यू। मार्कटिया जी, थैंक यू। चंदू, थैंक यू। साइमा, आदित्य, दासानी। मैम, हमने तालियां तो बजा ली, बट ये तो बताइए चॉकलेट किस खुशी में? इस बार कंपनी ने एनुअल टैक्स टाइम पर पे किया है और मिस्टर वागले ने इतना अच्छा काम किया है कि पिछले 4-5 सालों में टैक्स को लेकर जो भी प्रॉब्लम थी ना, वो सारी सॉल्व हो गई। अरे वाह! और हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से हमें एप्रिसिएशन लेटर भी भेजा है। अरे क्या बात! वाह 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 सर। मैडम, इस बात पे पगार भी बढ़ना चाहिए ना? हाँ मैम, आप हैरी सर से बात कीजिए ना, बहुत महंगाई बढ़ गई है, बचत ही नहीं हो पा रही है। आई नो, सारा पगार तो तू खा जाता है, बचत होगी कैसे? लेकिन राजेश सर, ये तो खाना कम खा के बचत कर लेगा, हम लोगों का क्या? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हाँ? मतलब पहले जैसी बचत नहीं हो पाती आजकल। करेक्ट। महीने की प्लानिंग हम बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन फिर अचानक राक्षस की तरह वो कंटिंजेंसी आ जाता है। मतलब अचानक आया हुआ खर्चा, हाँ, वैसे आता है और महीने भर की जो सेविंग होती है ना, वैसे चबा कर चला जाता है। आई नो, एकदम सही बात बोली राजेश सर आपने। अभी पिछले हफ्ते मेरे घर का गीजर बिगड़ गया, उसे रिपेयर करवाया तो टीवी बिगड़ गया, टीवी रिपेयर करवाया तो फ्रिज बिगड़ गया। देखिए, सारी सैलरी तो इसी में चली जाती है, बचत होगी कहां से? इसको ही बोलते ना कंटीजेंसी है। कंटीजेंसीज। हाँ, कंटीजेंसी, वही। दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, इस वर्ड का बार बार जिक्र मत करो, वरना घर जाने के बाद बीवी के बजाय खड़ी होगी कंटीजेंसीज। मत बोलो। धीरे पूछो। Oh my God! Look at this! Whoa! 600 likes in 3 minutes. I know. Wow! अरे एक सेकंड, विप का कॉल। Hi Van. Oh my God, guys! I can't believe my eyes. तुम दोनों एक साथ। बदबूद। You mean to say अद्भुत? या वही। गाइस, बोले तो फाड़ लग रहे हो तुम लोग। ऑलरेडी 4 बार देख चुका हूँ मैं तुम लोगों का ये वीडियो, and you guys are blasting it. And अन्विता, unbelievable, तुम and सखी के साथ। एक सेकंड, क्या हो गया तुम सबको? सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? आफ्टर ऑल सखी मेरी भी तो अच्छी दोस्त है ना, मैं सखी के साथ वीडियो नहीं बना सकती क्या? क्यों सखी? हाँ। अच्छा विव, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ओके? बाय। अन्विता, ये देखो, नताशा ने भी वीडियो लाइक किया। वीडियो वायरल। हाँ तिवारी अंकल। क्या? तूने गाड़ी बाहर पार्क की थी? हाँ, क्यों? एक सेकंड। अरे वो टो करके लेके जा रहे तिवारी अंकल ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहे। तिवारी अंकल, अभी हम लोग आ रहे हैं। हाँ वेट। अरे मेरी गाड़ी, मेरी कार। अरे रुक, मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। नहीं बेबी चल, मैं जाती हूँ, आई विल हैंडल, ओके? श्योर? हाँ, बाय। हाँ वो अभी आ रही है। हाँ। क्या बात है सखी, अन्विता का ड्रेस, गिफ्टिंग शिफ्टिंग, साथ में वीडियो। अब तो वो तेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है ना, तुझे पुराने दोस्तों की क्या जरूरत है? ए, क्या बोल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है।
इनफैक्ट इवन आई एम शॉक्ड कि आजकल अन्विता को हो क्या गया है। उसे छोड़, खुद को देख, तुझे क्या हो गया है? क्या तूने मुझे बिना बताए उसके साथ लाइव वीडियो बनाया, वो भी उसके ड्रेस में। सखी एक बात बताऊं, ये ड्रेस ना तेरे पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तू जा जाके चेंज करके आ। सच में ये टॉप अच्छा नहीं लग रहा कि ये अन्विता का है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा? कुछ भी। एक मिनट, क्या तुझे चलने की बू आ रही है? सखी चुप, जा जाके चेंज करके आ। अच्छा गुनगुन मेरी फ्रेंड, तू गुस्से में कितनी क्यूट दिखती है। आई लव यू। जा चेंज करके आ जा। ओके ओके। अब अच्छी लग रही है। तू भी ना। सखी बाहर आ बेटा। हाँ मम्मा। चल। मेरे चॉकलेट्स तो इसी में रखे थे। मेरे चॉकलेट्स कहाँ है? ओह नो, चॉकलेट्स, मेरे चॉकलेट्स। ये लड़कियां इतने कपड़े क्यों रखती है कबर्ड में? अब चॉकलेट छुपाई थी, कहाँ गई? यही तो रखी थी। यस, माय चॉकलेट्स। यस, माय डियर चॉकलेट्स। मिल गए मुझे मेरे चॉकलेट्स। चॉकलेट्स चॉकलेट्स? तू क्या कर रहा है इधर अथर्वा? क्यों? अच्छा चलो जाने दे। सखी ने कोई पोछे के लिए कपड़ा रखा है, निकाल के। आशा तैयार, वो अपने आप फिगर आउट कर लो, मुझे जरूरी काम है। अच्छा तुझे और जरूरी काम? तू कब से जरूरी काम करने लगा रे? क्यों मुझे जरूरी काम नहीं हो सकते? चॉकलेट्स। क्या लड़के ने डबल डबल काम करके रखा है मेरे को? हाँ, पहले से काम कम है क्या? एक तो मेरे को पोछे का कपड़ा नहीं मिल रहा है, उसको दे बोला तो ये काम बढ़ा के रखा है इसने। धागे ना दिनक दिन, अरररररर, धागे ना दिनक दिन, ऐ ऐ, धागे ना दिनक दिन, अरररररर, धागे ना दिनक दिन, ऐ ऐ, 40,000 का टॉप देगा 440 वोल्ट का झटका। 40,000 का टॉप देगा 440 वोल्ट का झटका। धागे ना दिनक दिन, अरररररर, धागे ना। तो याद है मैं यहाँ पे थी। अथर्वा, गुनगुन, हाँ ये तो वही टॉप है जो हम ढूंढ रहे थे। क्या? क्या हुआ? मम्मा ये टॉप नहीं रहा, ये आशा आंटी का पोछा है। आशा ताई, हमने 40,000 के टॉप को पोछा बना दिया। क्या? 40,000? वो टॉप अन्विता, ये अन्विता का टॉप है, वो उसे देना है वापस, वो शाम को लेने आने वाली है। देवा, ये लड़की ऐसे कपड़े क्यों एक्सचेंज करती है? आप नहीं समझोगे। तू खुशी जैसे बात मत कर, अगर तुझे पता है तो तू मुझे समझा देना। क्या होता है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। उससे प्यार बढ़ता है, पैसे बचते हैं। गर्ल्स के पास कितने भी अच्छे कपड़े हों, मेकअप हो, ज्वेलरी हो, अपनी चीजें छोड़ के उन्हें दूसरों की गंदी चीज भी बहुत अच्छी लगती है। तू है छोटी, लेकिन तुझे बड़ी लड़कियों की बात कैसे पता चली? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। गर्ल्स जब बातें करती है ना, तो मैं उनके आसपास घूमती रहती हूँ। उन्हें लगता है कि मैं कच्चा नींबू हूँ, लेकिन मैं सब सुन लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ। वैसे ये सब छोड़ो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो तू कपड़े एक्सचेंज करने का रीजन बता रही है ना, ये बहुत नीचे है ना ब्रो? कपड़ों को लेके गर्ल्स के इमोशन ना बॉयज नहीं समझ सकते। अरे गर्ल्स की दोस्तियां भी टूट जाती हैं कभी-कभी। तू क्या बोल रही है किट्टू? कपड़े में कोई जान होती है क्या जो इमोशंस जनरेट करे? एंड कपड़े का क्या है, अगर वो खराब हो गया तो दूसरा ले लो, सिंपल।
थोड़ी ना कपड़ा खराब होने की वजह से फ्रेंडशिप टूट जाती है। तू मुझे और विद्युत को देख, हम कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन क्या हमारी फ्रेंडशिप टूटती है क्योंकि हम कपड़े एक्सचेंज नहीं करते, है ना ब्रो? ब्रो, मुझे ना तुझसे बहुत दिनों से एक बात करनी थी, लेकिन जब मैंने सखी दीदी और अनविता दीदी का ये वीडियो देखा ना, तब तो मैं पूरा श्योर हो गया। तू मुझे अपनी ब्लू वाली हुडी दे, मैं तुझे अपनी एक अच्छी सी टी शर्ट दे दूंगा, फिर हम दोनों मिलके वीडियो बनाएंगे। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टंग टंग टंग, है ना? देखा? चल चल जल्दी चल ब्रो, चल के कपड़े एक्सचेंज करते और वीडियो बनाते, चल। फ्रेंडशिप तो छोड़ो, अब 4 बातें सुननी पड़ेगी इस टॉप की वजह से। ये टॉप तो अब ठीक होने से रहा, अब क्या होगा? हाँ? अनविता को अगर पता चलेगा? नहीं 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 नहीं, सखी, मुझे सखी, तो सोच सोच के डर लगने लगा। सखी काम डाउन, कुछ सोचते ना, सोचने दे बस। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे युगांडा के 5 बेडरूम हॉल किचन के पेंट हाउस वाले जो भैया है ना, उन्होंने एक इंटरनेशनल वॉशिंग पाउडर भेजा है, तो उससे एक बार टॉप धो के देखते हैं ना, शायद दाग निकल जाए। हाँ, मेरे पर्स में ही होगा, मैं निकालती हूँ वो। हाँ। ज्योति आंटी, पाउडर छोड़ के बाकी सब कुछ है आपके बैग में, तो जल्दी से वो पाउडर ढूंढिए ना प्लीज, इससे पहले वो अनविता टॉप लेने आ जाए। ढूंढती हूँ बेटा, मिल जाएगा मिल जाएगा। हाँ, काम ना। मम्मा, ये सब इस आशा ताई की गलती है। अब इसमें मेरी क्या गलती है बहनी, आप ही बताओ। मेरे को मालूम ही नहीं था ना ये डी फॉर डिजाइनर टॉप है। ये ऐसा फटा हुआ कपड़ा कौन पहनता है बहनी, आप ही बताओ। हमारे गांव में ना बहनी फटे हुए कपड़े को ऐसा ठिगड़ मारते हैं। ये ऐसे फटे हुए कपड़े को कौन बोलेगा 40,000 का टॉप है। वही नहीं, वैसे भी ना वो अनविता है बड़ी डीप और दुष्ट, वो जानबूझ के हमारी सखी को परेशान करने के लिए गलत प्राइस बोल रही है। नहीं आशा रानी, ये टॉप 40,000 रुपए का ही है, डिजाइनर टॉप ही है, मैंने वेबसाइट पे खुद चेक किया है। बारिश में भीगने से हो गई है मुझे भारी सर्दी। छोड़ो ये टॉप का रोना और दे दो मुझे थोड़ी सी हमदर्दी, और हो सके तो थोड़ी सी हल्दी। दे दो मुझे थोड़ी सी हल्दी, दे दो मुझे थोड़ी सी हल्दी। थैंक यू। हल्दी किचन में खुद ले लीजिए अमनी भाभी। हाँ। संभाल कर। सॉरी। ये डिजाइनर वेयर के नाम पे हमारे शूटिंग में भी कुछ भी खरीद रहे हैं लोग। सही कह रही है अमनी भाभी आप, लेकिन अभी ना वी ऑल नीड टू जस्ट काम डाउन। इस टॉप को अच्छे से उस वाले डिटर्जेंट से धोते, रीठा वीठा डाल के, हाँ, और फिर आयरन करते हैं तो शायद बच जाए। हाँ, ये भी करके देख लेते हैं। क्रॉस हुए 1200 लाइक्स। 40,000 का टॉप दे गया 440 वोल्ट का झटका। रुक रुक रुक, क्या कर रही है तू आशा? ये ले, इसमें चम्मच है, उससे पहले इस पे वो इंटरनेशनल वॉशिंग पाउडर डाल। बस अभी थोड़ा सा पानी डाल। हाँ ऐसे, हाँ बस 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 बस। सखी बेटा बिल्कुल चिंता मत करना, सारे दाग निकल जाएंगे। हाँ, अरे मेरे भैया की ये इंटरनेशनल वॉशिंग पाउडर का कमाल देखना। मेरे भैया के घर में तो सारे लोग नहाते भी इसी वॉशिंग पाउडर से हैं। क्या मतलब क्लीन क्लीनिंग क्लीनेस्ट। हाँ क्या आशा, अच्छे से घिसती भी नहीं है। ला मैं दिखाती हूँ तुझे कैसे घिसते हैं, ये देख। ये धीरे धीरे ज्योति भाभी, कहीं दाग निकालने के चक्कर में कपड़ा ना फट जाए। अरे शुभ शुभ बोल आशा। ज्योति भाभी ये तो लाल लाल हो गया सब। निकलेंगे दाग निकलेंगे। हाँ धीरे धीरे, कहीं कपड़ा ना फट जाए। नहीं 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 फटेगा। अरे ज्योति आंटी प्लीज थोड़ा आराम से, वो इम्पोर्टेड टॉप है। हाँ हाँ, इम्पोर्टेड वॉशिंग पाउडर भी तो है ना बेटा। बस आराम से। हाँ ज्योति भाभी। हाँ धागे ना दिनक दिन, अरररररर धागे ना दिनक दिन, फटा क्या? धागे ना दिनक दिन,
धागे ना देना कठिन। 40,000 का टॉप दे गया 440 वोल्ट का झटका। 40,000 का टॉप दे गया 440 वोल्ट का झटका। धागे ना देना कठिन। धागे ना देना कठिन। धागे ना देना कठिन। धागे ना देना कठिन। अन्विता, अन्विता, हाँ अन्विता। हेलो सखी, मैं आ रही हूँ तेरे घर पे, 7 बजे तक पहुँच जाऊंगी। क्या 7 बजे? यार तेरा ट्रेडिशनल ड्रेस चेंज करने का मन ही नहीं हो रहा था। तुझे पता है कितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं मुझे। एनीवेज, मेरा ड्रेस संभाल के रखना, मैं आके लेती हूँ। तुम्हारा टॉप? हाँ टॉप हाँ है। क्या हुआ? सही से तो रखा है ना? देख, ध्यान रखना, खराब नहीं होना चाहिए। नहीं, डोंट वरी। अब मैंने बहुत संभाल के रखा है तुम्हारा टॉप। यू नो, वो ड्रेस मेरे लिए बहुत स्पेशल है। विमान का दिया हुआ पहला गिफ्ट है। अच्छा, हम शाम को मिलते हैं, ओके? बाय बाय। क्या हुआ? विवान का दिया पहला गिफ्ट। सॉरी, 4 तो ऑलरेडी बज गए। बोला था ना आपको, धीरे धीरे फट जाएगा कपड़ा। अथर्वा, बैठो, बैठ जाओ। राजू, सारी गलती तेरी है। अगर पोछा लाके देता ना तो ये सब कुछ नहीं होता ना। क्या? राजू की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। अरे किशोरी से गॉसिप करने से फुर्सत मिले तब तो तुम्हें कुछ याद रहेगा ना। राजू, इन्हें कहो चुप रहे। मौसी, सारी गलती मेरी है, आप लोग मत झगड़ा करो। हाँ, गलती तेरी ही है। अपना दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ, अरे दाग पड़े थे तो निकल जाते, वो टॉप फाड़ने की क्या जरूरत थी? एक मिनट मम्मी पापा, ओ आशा, सब लोग ना जरा शांत रहो, हाँ, और सोचने दो। क्या चल रहा है बच्चों? क्वाइट प्लीज। ये मम्मा अलग ही बिजी है। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। हम ना बांद्रा मार्केट से टॉप की सेकंड कॉपी खरीदकर उसका लेबल कट कर अन्विता दीदी को दे देते हैं। ना दीदी को शक होगा और ना किसी को डाउट होगा। यस, सुपर आइडिया। चलो। नहीं, दिस इज चीटिंग। ये सरासर चीटिंग है। राजू, जो हो गया सो हो गया। अरे ब्लेम क्यों कर रहे हो? हल निकालो ना। देखो, 40,000 कोई कम कीमत नहीं होती ना। मैं क्या सोच रही हूँ, अगले 2-3 महीने ना हम जरा खर्चे कम करेंगे तो पैसे बच जाएंगे ना। मम्मी, वंदू ने ऑलरेडी एक्स्ट्रा खर्चे कम कर दिए हैं। हाँ, अब सब रहने दो, जरा सोचने दो। वंदू, चलो फोन में से बाहर निकलो ना, यहाँ क्राइसिस चल रही है। जल्दी आओ यहाँ पर आओ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं दिवाली में तुम्हारे वो पर्ल नेकलेस चाहिए था जिसके लिए मैं पैसे बचा रहा था, तो क्यों नहीं ये क्रॉप टॉप खरीद लें? नेकलेस अगली दिवाली में खरीदेंगे, है ना? पेशेंस। तुम ही हमेशा कहते हो ना कि प्रॉब्लम को जितना पास से देखो प्रॉब्लम उतनी बड़ी लगती है, लेकिन उसी प्रॉब्लम को दूर जाकर देखो तो उसका हल नजर आता है। मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या? हाँ? तो जल्दी बताओ, वो अन्विता आ जाएगी 2 घंटे में। हाँ आशा, तुम मेरे साथ चलो। सखी, जब तक मैं लौट के नहीं आ जाती तब तक अन्विता को रोक कर रखना। हाँ, पर करने क्या जा रही हो? हेलो, हाँ ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, आप लोग जल्दी से नीचे। ज्योति, यामिनी भी कहाँ जा रही है? डैडी, हाय सखी। What's up?
सखी, ये लो तुम्हारी ड्रेस और मेरी ड्रेस लाओ। ओ हेलो, क्या सोच रहे हो? हमें लेट हो रहा है। ये लो। एक्चुअली वो अन्विता, आशा ताई ने इसे पोछा समझकर सारा घर साफ कर दिया। What? मेरे 40,000 की ड्रेस का तुमने पोछा बना दिया? Oh my God, can't believe it. तुमने ये सब जानबूझकर किया ना? तुम्हें पता था विवान का दिया हुआ ये पहला गिफ्ट है। एक्चुअली गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझा। विवान, लुक एट दिस ड्रेस। तुम्हारी दी हुई इतनी प्यारी ड्रेस थी ये, और इसने पूरी बर्बाद कर दी। Okay, calm down. I'm sorry. Never expected this from you, Saki. इतनी महंगी ड्रेस तुमने खराब कर दी, वो भी जानबूझकर। क्या बोल रहे हो तुम विवान? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? कर सकती हो नहीं, कर चुकी हो। विवान, please, you are insulting me. And you insulted her. तुम्हें पता है ये टॉप हमारे प्यार का निशानी था। बस! अपनी जबान को लगाम दो, विमान के बच्चे। कोई मेरी बेटी से इस तरह बात कर रही है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओ मिस्टर वागले, और ये आपकी छोटी वागली। वागली? तुम लोग क्या जानते हो डिजाइनर ड्रेसेस के बारे में? हाँ? You know anything about this? कभी ली होगी तो समझोगी ना। Exactly. एक ड्रेस नहीं संभाल सकती, ये दोस्ती क्या संभालोगी? आज के बाद हमारा दोस्ती। ये लो और मैं पोछा मारता हूँ। ये लो, ये लो, ये लो। एक मिनट यहाँ भी थोड़ा साफ करता हूँ। लो लो। क्या डैडी? ये ना, ये धक्कू पकड़। डैडी! एक मिनट। ये मारूंगा तेरे टखने पे ना। या पकड़ो, ये लो 40,000 रुपए। हाँ, खुश हो गए। 40,000 रुपए मिलते ही आइंदा ना मेरी बेटी के साथ किसी भी तरह का ताल्लुक मत रखना, समझे? अभी यहाँ से दोनों निकलो, यहाँ से लेफ्ट लो, फिर लिफ्ट लो, सीधे नीचे जाओ, वहाँ पे हमारे तिवारी बैठे रहते, उनको सलाम करो और दफा हो जाओ यहाँ से। 71 नंबर की बस पकड़ो और जाओ जहाँ जाना है वहाँ। रिक्शा से जाओ। मैं तो बोलता 40,000 मिले, रिक्शा खरीद लो। डैडी, क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो डैडी? क्या हुआ? ब्रो, तुझे मैं मूवी दिखाता हूँ। मूवी का नाम है टॉप बना पोछा। चल। ब्रो, इस मूवी में क्या होगा? ड्रामा, रोना धोना, कॉमेडी या फिर दो फ्रेंड्स की फाइट? ओ चंगू मंगू, क्या पॉपकॉर्न लेकर बैठो यहाँ पर? क्या फिल्म दिखाने वाले यहाँ पर? हाँ, मजा आएगा। What? चल। कुछ छोड़ो ना। मम्मी कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं है? वो अन्विता भी आती होगी ना? हाँ। मत रखो, मत रखो, मत रखो। ब्रो, मूवी चालू। हाय वागली। हाय सॉक। हेलो अंकल। हेलो 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 अनिता। सखी, मैं दोनों के लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ब्रो, ये तूफान की पहले की शांति है। Calm before calm। हाँ। है? नहीं नहीं रुको, मैं हूं ना, मैं लेकर आता हूँ कॉफी। नहीं डैडी, इट्स ओके, मैं बनाती हूँ ना। तुम झूठे चले,
तुम्हारे डैडी है ना तुम्हारे पीछे पहाड़ की तरह खड़े। वो फादर एंड डॉटर बॉन्डिंग ब्रो, बाप बेटी वाले इमोशंस इसको शूट करते हैं। नहीं ब्रो, थिएटर में फिल्म रिकॉर्ड करना क्राइम है। अंकल आप बोले तो मैं बना दूं कॉफी? नहीं वो टट्टी वाली कॉफी नहीं चाहिए। मैं लाती हूँ कॉफी। ब्रो हीरोइन सिचुएशन से भाग रही है। यस ब्रो, सिचुएशन फ्रॉम रनिंग है। कैसी हो तुम? कैसे हो तुम विमान? यस अंकल, आई एम गुड। कैसी हो तुम अन्विता? मैं भी ठीक हूँ अंकल। गुड गुड। बारिश, बाप रे बाप, क्या बारिश हो रही है। मतलब गड्ढे देखिए, गड्ढे इतने बड़े बड़े गड्ढे। मतलब बोरीवली के गड्ढे में गिरो तो ऐसे चिंचपोकली के गड्ढे से बाहर निकलो। विच पोकली? चिंचपोकली चाइना में जो ब्रूस ली, ब्रेट ली, वैसे यहाँ पे चिंचपोकली। फालतू कॉमेडी, लेकिन ब्रो मुझे तो हंसी आई। क्या हुआ सखी? कुछ नहीं, वो साउंड इफेक्ट ब्रो। लेकिन ब्रो फाइट कब चालू होगी? वेट वेट। सखी इतनी टेंस क्यों हो? हाँ ऑल गुड? अरे क्या यार, वो सुबह से बिल्लाली परेशान है क्योंकि किसी का टॉप खराब। अनिता को बताना नहीं है कि उसका टॉप खराब हो गया है। वो मूवी उनकी है, तेरी नहीं। अब तुम दोनों क्या बोल रहे थे? टॉप? क्या मतलब ये पेट्रोल की प्राइस क्या बढ़ गई है विमान? अंकल अभी तो कम हो गए। नहीं, नींबू की। अंकल लेकिन वो तो कुछ दिन पहले थे ना। हाँ कुछ दिन पहले। रुक जा रात ठहर जा रे थैला, कपड़ा हो गया मेला आज चांद। ऐसी आप लोग बोर हो रहे होंगे इसीलिए गाना गा। बच्चों चुप बैठो दोनों। कुल्फी कुल्फी? कॉफी कॉफी कॉफी। थैंक यू। थैंक यू। अब बाय द वे सखी, ये तुम्हारी ड्रेस। अब लाओ मेरी ड्रेस। सखी बेटा एक मिनट ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मम्मी क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं डैडी, मुझे अब टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, मम्मी के आने तक रुकना होगा। डैडी बता देते हैं ना। रो सस्पेंस। अंकल इज एवरीथिंग ओके? या ओके। ये क्या है? ये बच्चे लोग ना घर भर पहन के, क्या ये? सॉरी, क्या ये? एनी प्रॉब्लम? ब्रो अब फाइनल फाइट शुरू होगी। एक्चुअली ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।